तो पहली तो आशा की व्यर्थता इससे बनती है कि हम समय बीतता चला जाता है, लेकिन जो भूल हमने कल की थी वही हम आज भी करते हैं, वही हम कल भी करेंगे। मौत आ जाएगी लेकिन हमारी भूल नहीं बदलेगी। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो लौट कर ये देखे कि मैं 50 साल जी लिया, कौन सी आशा पूरी हुई। अगर मैंने चाहा था प्रेम तो मुझे मिला, अगर मैंने चाहा था सुख तो मैंने पाया, अगर मैंने चाही थी शांति तो फलित हुई, अगर मैंने आनंद की आशा बांधी थी तो उसकी बूंद भी मिली। मैं 50 वर्ष जी लिया हूं, मैंने जो भी चाहा था, जो आशाएं लेकर जीवन की यात्रा पर निकला था, जीवन के रास्ते में वो कोई भी मंजिल घटित नहीं हुई। फिर भी मैं उन्हीं आशाओं को बांधे चला जा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आशाएं ही दुराशाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं चाहता हूं वो जीवन का नियम ही नहीं है कि मिले, और वो मैंने चाहा ही नहीं जो कि मिल सकता था। हमने क्या चाहा है, उसे हम थोड़ा विस्तार में देखें तो ख्याल में आ जाएगा कि दुराशा कैसी है। हमने क्या चाहा है, जो भी चाहा है एक बात पक्की है, वो मिला नहीं। और ऐसा नहीं कि आपने ही ऐसा किया है, पूछें पड़ोसियों से, इतिहास में पीछे लौटें, पूछें उन सब से जिन्होंने यही चाहा है, किसी को भी नहीं मिला। आज तक एक भी मनुष्य ने ये नहीं कहा है कि मुझे दूसरे से सुख मिल गया हो, लेकिन सभी ने दूसरे से सुख चाहा है। अब तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ने ये नहीं कहा है कि मैं दूसरे से सुख पाने में समर्थ हो गया हूं। जिन्होंने कहा है कि मुझे सुख मिला, उन्होंने कहा है सुख मैंने अपने भीतर खोजा तब मिला, और जब तक मैंने दूसरे के पास से सुख पाने की कोशिश की तब तक केवल दुख पाया, सुख नहीं मिला। लेकिन हम सभी दूसरे से सुख चाह रहे हैं। दूसरे बदल जाते हैं लेकिन दूसरे से सुख चाहना नहीं बदलता। आज मैं एक स्त्री से सुख चाह सकता हूं, कल दूसरी स्त्री से, परसों तीसरी स्त्री से। स्त्रियां बदल जाती हैं। आज मैं बेटे से सुख चाहता हूं, कल मित्र से चाहता हूं, परसों किसी और से चाहता हूं। आज अपने मां से सुख चाहता हूं, आज अपने पिता से सुख चाहता हूं, कल अपनी पत्नी से सुख चाहता हूं। लेकिन दूसरा, दी अदर्स, मेरे सुख का केंद्र होता है। और मनुष्य के पूरे इतिहास में एक भी अपवाद नहीं है, एक भी एक्सेप्शन नहीं। एक भी मनुष्य ने ये नहीं कहा है आज तक कि मुझे दूसरे से सुख मिला। आपको भी नहीं मिला है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, जब दूसरे से सुख नहीं मिलता तब आप एक दूसरी भूल करते हैं, और वो दूसरी भूल ये है कि दूसरे से दुख मिला। जब दूसरे से सुख नहीं मिल सकता तो ध्यान रखना, दूसरे से दुख भी नहीं मिल सकता। भ्रांति एक ही है। कोई सोचता है दूसरे से सुख मिल जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सुख की सारी संभावना स्वयं से खुलती है, दूसरे से नहीं खुलती ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई रेत से तेल निकालना चाहे और ना निकले, इसमें कोई रेत का कसूर नहीं है, रेत में तेल है ही नहीं, दूसरे में सुख है ही नहीं। लेकिन जब दूसरे में विफलता आती है, जो कि आएगी ही, तो हम सोचते हैं दूसरे से दुख मिला। ये दूसरी भूल है, क्योंकि जिससे सुख नहीं मिल सकता उससे दुख भी नहीं मिलता। तब दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं, सब दुख स्वयं के कारण मिलते हैं और सब सुख स्वयं के कारण मिलते हैं। सुख और दुख का केंद्र स्वयं की तरफ है, लेकिन हमारी आशा के जो तीर हैं वो दूसरे की तरफ लगे रहते हैं। ये वृथा आशा है, और ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। मूढ़ वो इसलिए है कि वो जीवन के नियम को समझ ही नहीं पा रहा, और जीवन का नियम प्रतिपल प्रकट हो रहा है। जब भी चाहोगे दूसरे से सुख, तत्काल दुख मिलेगा। ये दुख दूसरे से नहीं मिलता,
दूसरे से सुख चाहने के कारण मिलता है। आपने नियम के विपरीत चलने की कोशिश की, इसलिए दुख मिल जाता है। आपने नियम के प्रतिकूल बहने की कोशिश की, टांग टूट जाती। आपने नियम के प्रतिकूल चलने की कोशिश की, दीवार से सिर टकरा जाता है। इसमें दीवार का कसूर नहीं है, दीवार निकलने के लिए नहीं, निकलना हो तो दरवाजे से निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक दीवार से सिर टकराता है तो आप तत्काल दूसरी दीवार चुन लेते हैं कि इससे निकलने की कोशिश करेंगे, और जिंदगी भर दीवारें चुनते चले जाते हैं और वो जो दरवाजा है उसे चूकते चले जाते हैं। एक दीवार से ऊपते हैं तो दूसरी दीवार को पकड़ लेते हैं, दूसरे से ऊपते हैं तो तीसरी दीवार को पकड़ लेते हैं, लेकिन दीवार को नहीं छोड़ते। हर आदमी दुखी है। दुख का कारण जीवन नहीं है, दुख का कारण जीवन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन तो परमात्मा का स्वरूप है। दुख वहां हो नहीं सकता। दुख का कारण है जीवन के जो शाश्वत नियम है उनकी नासमझी। जमीन में कशिश है, आप एक झाड़ पर से गिर पड़ेंगे तो टांग टूट जाएगी। इसमें ना तो झाड़ का कोई हाथ है और ना जमीन का कोई हाथ है। जमीन तो सिर्फ चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। आपको झाड़ पे संभल के चढ़ना चाहिए। आप गिरते हैं तो आप जिम्मेवार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जमीन की कशिश ने मेरे पैर तोड़ डाले। जमीन को कोई आपसे मतलब नहीं है। आप न गिरे होते तो जमीन की कशिश भीतर पड़ी रहती, वो नियम आप पर लागू ना होता। नियम तो काम कर रहे हैं। जब आप उनके प्रतिकूल होते हैं तो दुख उत्पन्न हो जाता है, जब उनके अनुकूल होते हैं तो सुख उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखें, सुख का एक ही अर्थ है, जीवन के नियम के जो अनुकूल है वो सुख को उपलब्ध हो जाता है। दुख का एक ही अर्थ है कि जीवन के नियम के जो प्रतिकूल है वो दुख को उपलब्ध हो जाता है। अगर आप दुखी हैं तो स्मरण कर लें कि आप जीवन के आधारभूत नियम के प्रतिकूल चल रहे हैं। कभी भूल चूक से अगर आपको सुख की कोई झलक मिलती है तो वो इसलिए मिलती है कि कभी भूल चूक से आप जीवन के नियम के अनुकूल पड़ जाते हैं। कभी भूल से आप दीवार से निकलना भूल जाते हैं और दरवाजे से निकल जाते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है कि आप दरवाजे को दीवार समझ लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब भी सुख फलित होता है तो नियम की अनुकूलता से। वृथा आशा का अर्थ है नियमों के प्रतिकूल आशा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपसे कहा, दूसरे से सुख मिल सकता है, ये वृथा आशा है। इसका चुकता परिणाम दुख होगा, और जब दुख होगा तो हम कहेंगे दूसरे से दुख मिल रहा है, हम अपनी भ्रांति नहीं छोड़ेंगे। ये मूढ़ता है। दुख मिल रहा है, सबूत हो गया कि मैंने जो चाह की वो नियम के प्रतिकूल थी। दूसरे से मिलने का कोई उपाय ही नहीं। इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वो हम अपने ही भीतर खोद कर पाते हैं, और दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर आशाओं का, इच्छाओं का एक जाल बुनता है। अगर आशाएं टूटती हैं, जाल टूटता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो समझता है कि परमात्मा नाखुश है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि मैंने जो जाल बुना है वो जाल गलत है। भाग्य हरेक के साथ है। भाग्य का अर्थ है जीवन का परम नियम, द अल्टीमेट लॉ। भाग्य सबके साथ है। जब आप भाग्य के साथ होते हैं तो सफल हो जाते हैं, जब आप भाग्य के विपरीत हो जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। भाग्य किसी के विपरीत नहीं है, भाग्य किसी के विपरीत नहीं है, लेकिन हमारे जाल में ही बुनियादी भूलें होती। थोड़ा अपने जाल की तरफ देखें। एक आदमी चाहता है कि धन मुझे मिल जाए तो मैं धनी हो जाऊं। भीतर एक निर्धनता का बोध है हर आदमी को, एक इनर पॉवर्टी है। हर आदमी को लगता है भीतर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक खालीपन, एम्प्टीनेस, रिक्तता है, भीतर कुछ भी नहीं है। इसे कैसे भर लूं? ये रिक्तता को भरने की दौड़ शुरू होती। कोई आदमी धन से भरना चाहता है,
गलत जाल रचना शुरू कर दिया, क्योंकि ध्यान रहे धन भीतर नहीं जा सकता, और भीतर है निर्धनता, और धन बाहर रह जाएगा। धन भीतर जाता ही नहीं। इसलिए एक बड़ी मजे की घटना घटती है, जितना धन इकट्ठा होता है उतनी भीतर की निर्धनता और प्रकट होने लगती है। इसलिए अमीर आदमी से ज्यादा गरीब आदमी जमीन पर खोजना मुश्किल। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अमीरों के बेटे बुद्ध और महावीर अमीरी को छोड़कर सड़क पर भीख मांगने चले गए। ये बड़े मजे की बात है। जैसे ही किसी मुल्क में अमीरी बढ़ती है, वैसे ही उस मुल्क में भीतरी दीनता का भाव गहन हो जाता है। जब तक मुल्क गरीब होता है तब तक भीतरी गरीबी का पता नहीं चलता। आज पश्चिम के सभी विचारक आंतरिक दरिद्रता की बात करते हैं, चाहे सार्त्र, चाहे कामू, चाहे हाइडेगर, वे सभी ये कहते हैं कि आदमी भीतर बिल्कुल खाली, एम्प्टी। इसको हम कैसे भरें? गरीब आदमी को पता चलता है पेट खाली है, अमीर आदमी को पता चलता है आत्मा खाली। पेट को भरना बहुत कठिन नहीं है, आत्मा को भरना बहुत कठिन। असल में पेट खाली होता है तो आत्मा के खाली होने का ख्याल ही नहीं उठ पाता। इसलिए असली गरीबी तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन ये बाहरी गरीबी मिटती, उस दिन असली गरीबी शुरू होती। एक और गहरी गरीबी है, उस गरीबी को भरने का भाव मन में होता है, क्योंकि खाली कोई भी नहीं रहना चाहता। खाली होना पीड़ा है, भरापन चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए। कैसे उसको भरे? आदमी धन इकट्ठा करने में लग जाता है। नियम की भूल हो जा रही। धन इकट्ठा हो जाएगा तो भी भीतर भर नहीं सकता, क्योंकि बैंक बैलेंस किसी भी तरह इनर बैलेंस नहीं बन सकता। वो तिजोरी में भरता जाएगा, आत्मा में कैसे धन जाएगा? तो जो आदमी धन इकट्ठा करके सोचता हो कि मैं भरापन पालूं, वो वृथा आशा कर रहा है। अगर असफल हुआ तो असफल होगा ही, अगर सफल हुआ तो भी असफल हो जाएगा। इसको और ठीक से समझ ले। अगर असफल हुआ, धन न कमा पाया तो असफल होगा ही, क्योंकि जीवन दुख से भर जाएगा, फ्रस्ट्रेशन से, विषाद से। इतनी कोशिश की और धन भी न कमा पाया। और अगर सफल हो गया तो और भी बड़ी असफलता अनुभव होगी कि धन कमा लिया, पूरा जीवन गंवा दिया और धन का ढेर लग गया और मैं तो खाली का खाली। कठिनाई धन में नहीं है, बुराई धन में नहीं है, धन का कोई कसूर नहीं है। आपको नियम की समझ नहीं। आप उससे भरना चाहते थे भीतर की कमी को, जो भीतर नहीं जा सकता। इसमें धन का क्या कसूर है? फिर ये पागल धन को गालियां देना शुरू करेगा। दूसरी भूल शुरू हुई। फिर ये धन को गाली देना शुरू करेगा कि धन पाप है, कि धन बुरा है, कि धन में छूना नहीं चाहता। ये वही की वही भूल है। धन का इसमें कोई कसूर नहीं है। धन क्या कर सकता है? धन बाहर की चीज है, बाहर के काम आ सकता है। उसे भीतर भरने की कोशिश आपकी भूल थी, धन का कोई कसूर न था। तीसरी तरफ से देखें, एक आदमी यश पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अहंकार पाना चाहता है, जाना जाए कि वो कोई है। एक अर्थ में ठीक है, खोज है ये भी आंतरिक। हर आदमी जानना चाहता है वस्तुतः मैं कौन हूं।